प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में। यहाँ पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए मैथ्स है, मैथमेटिकल मेथड। इसमें हम एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम ये वाली बुक पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल मेथड। और इसमें जो बुक पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं हम आपकी मैथमेटिकल मेथड, और इसमें जो यूनिट पढ़ रहे हैं यूनिट 2 द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सर यूनिट 2 आप करा रहे हो, क्या यूनिट 1 नहीं कराओगे? बच्चा हम यूनिट 1 चल चुकी है, आपकी देख लो एक बार, दिखाना जरूरी है। आपकी कुल मिला के ये 4 यूनिट हैं, ये रही, ठीक है। इसमें यूनिट 1 जो है, इसका पहला चैप्टर एप्लीकेशन पर चल चुका है, जो स्नेहा मैम करा रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपके 1 से लेकर 6 तक स्नेहा मैम कराएंगी, और लाप्लास फोरियर और ये आपकी एप्लीकेशन ऑफ फोरियर, ये सब मैं कराऊंगा। ठीक, लाप्लास आपका यूट्यूब पर मिलेगा, बाकी सब आपको ऐप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिजिक्स आपकी कंप्लीट करा दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। केमिस्ट्री आपकी 6 यूनिट हो चुकी है, यूनिट 7 चल रही है अभी। 7 आज या कल में कंप्लीट हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको जो भी जानकारी चाहिए सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर फिर भी आप कोई अदर जानकारी चाहते हो सॉरी, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी जानकारी लेने के लिए इस नंबर पर हमें तुरंत व्हाट्सअप करिए। ठीक, चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपसे मैं एक चर्चा करूं क्या? हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3 की थी क्या? एक्सरसाइज 3, और एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक निपटा चुके थे। और आज जो है, आज एक्सरसाइज 3 के 8, 9 और 10 क्वेश्चन हम खत्म करेंगे। तो मैं किसका डिस्कशन करता हूं? एक्सरसाइज 3 के पहले एक क्वेश्चन डिस्कशन करता हूं। आज हम द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेंगे। ये एक्सरसाइज 3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, कुल मिला के इसमें 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि प्रूव दैट इफ लाप्लास ऑफ एफ टी, आपको कोई एफ टी का लाप्लास एफ पी दे दिया, ये दे दिया, तो हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि 0 से लेकर इन्फिनिटी। नहीं बेटा, हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया। अरे यार, 9 ही कर लेते पहले। नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 ही करेंगे, हम सिस्टम से ही चलेंगे। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? 0 से लेकर टी तक साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। बच्चा ये आपको याद रखना है, ये वाला। क्यों सर? क्योंकि इसकी हमें आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है एक्सरसाइज 4 में। सर ये क्या लिखा हुआ है आपको पता है? पहली जो हमने एक्सरसाइज करी थी वो हमने नॉर्मली पढ़ी थी। जो दूसरी एक्सरसाइज थी उनमें हमने लगाई थी शिफ्टिंग थ्योरम, और जो एक्सरसाइज 3 थी उसमें ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल हुए थे। तो अभी एक्सरसाइज 3 में भी ये फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, और इनमें से कुछ फॉर्मूले 4 और 5 में भी इस्तेमाल होंगे। सर हमें एक बात बताइए, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसे कौन से फॉर्मूले से करेंगे? जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, वो नॉर्मल मेथड से भी हो सकता है, शिफ्टिंग से भी हो सकता है, और इस फॉर्मूले से भी हो सकता है। पेपर में अगर आ जाता है उसे हम कैसे करेंगे? अगर ये आपके पेपर में आ जाता है तो ये आपकी इच्छा है, आपको कैसे करना है, क्योंकि पेपर में कभी ऐसे नहीं बोलता कि इस मेथड का यूज करके करिए। पेपर में केवल इस तरीके से देगा फाइंड, और उस टाइम जो आपके दिमाग में आ जाए वो सही। वही वाली बात, अगर आपको शिकार खेलना है तो आपके हाथ में टाइम पर बंदूक आ जाए, रिवॉल्वर आ जाए या तीर आ जाए, जो भी आ जाए वो सूटेबल है। तो जो सा भी मेथड आपको याद आ जाए उस टाइम वो ही सूटेबल है। हम अपना इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं, ये इस मेथड से बना हुआ है। क्या? अगर लाप्लास एफ टी अपॉन टी दे दे तो आप क्या करते हो? पी से इंफिनिटी ये एफ एक्स के बराबर हो जाता है। एफ एक्स क्या है? एफ पी के बराबर। अब ये एफ पी क्या है? एफ पी है लाप्लास ऑफ एफ टी, ऊपर वाले का लाप्लास निकाल लो। तो हमें ऊपर वाले का लाप्लास निकालना होगा। ये एक्स में है, यहाँ पर टी में था तो टी माना था, यहाँ पर एक्स में है तो हम एक्स में मानेंगे। तो पहले मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी। इसके लिए मुझे ऊपर वाले का लाप्लास निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया? हमने लेट कर लिया एफ एक्स किसके बराबर है?
साइन एक्स के, किसके, साइन एक्स के। तो मुझे इसका लाप्लास निकालना है, मैं क्या कर रहा हूं, इसका लाप्लास निकालता हूं। इसका लाप्लास कितना होगा, साइन एक्स, साइन एक्स का लाप्लास अगर मुझे बताना पड़ रहा है तो नलायक को बहुत शर्म की बात है, क्या, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है 1, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो मेरे पास ये इसकी वैल्यू आ गई, इसकी। तो अब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या, सो लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, एफ टी अपॉन टी कितना, साइन लाप्लास ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स कितना, पी से लेके इंफिनिटी तक, पी से लेके इंफिनिटी तक एफ एक्स क्या होता था, ऊपर वाली टर्म का लाप्लास। तो ऊपर वाली टर्म क्या है, साइन एक्स, तो इसका लाप्लास क्या होगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। लेकिन एक चीज देखो, एफ पी को हम किस में कन्वर्ट करते थे, एक्स में, तो यहां से हम जब इसे एफ एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको। जो लाप्लास ऑफ एफ टी होता था वो एफ पी हो गया, फिर उसे एक्स में कन्वर्ट करेंगे, पी की जगह एक्स पुट करेंगे और उसे इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। अब आपको पता है क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, पता है? अगर नहीं पता तो आप संकट में हो। tan इनवर्स x लिमिट p से लेके इंफिनिटी तक। अब आप कर सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स p। अगर आपको tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू नहीं पता तो भी आप संकट में हो। कितनी होती है, π/2 माइनस tan इनवर्स p। अब आपको एक चीज और पता होगी, क्या, tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स ए किसके बराबर होता था, π/2 के। तो यहां से tan इनवर्स ए उधर पहुंच गया, तो π/2 माइनस tan इनवर्स ए कोट इनवर्स ए के बराबर। तो ये रिजल्ट किसके बराबर आ गया, कोट इनवर्स पी के। भैया हाँ, इस रिजल्ट को याद रख लो बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आगे के जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना एक्सरसाइज 4 में, तो 4 में ऐसे क्वेश्चंस लगेंगे जिनमें इसका ही निकालना है। तो इस वाले पोर्शन का ये आएगा, सर क्वेश्चन में तो ये लिमिट भी तो दी हुई है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लिमिट भी दी गई है। तो हमने अभी अंदर वाले हिस्से का निकाला है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास। 0 से t तो मैंने अभी लिया ही नहीं, 0 से t तो मैंने लिया ही नहीं, तो यहां पर ये वाला केस बनेगा। समझे चांद मेरे? नाउ यहां तक हो गया। अब देखो, नाउ हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लाप्लास कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक, एफ एक्स डी एक्स दे दे तो उसका कितना होता है, 1 अपॉन पी लाप्लास ऑफ एफ टी। एफ टी क्या होता है, ये वाला ये वाला पोर्शन, एक्स की जगह टी या एक्स ही रख दो जो आपका मन करे। तो इस वाले हिस्से का लाप्लास हम निकाल चुके हैं, इस वाले हिस्से का, इस वाले हिस्से का कितना है, देखो हमें पता है कितना, लाप्लास ऑफ एफ टी लिख लूं या एफ एक्स लिख लूं, ठीक। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या है, 0 से लेके टी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, कितना, 1 अपॉन पी, और इस वाले का लाप्लास, इस वाले का लाप्लास, तो इस वाले का लाप्लास कितना है, कोट इनवर्स पी। तो क्या आ गया, 1 अपॉन पी कोट इनवर्स पी। समझ गए? इसके क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको ये डरा रहा था। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। रफ कर दो इसे, चलो रफ करते हैं। रफ करके इतने क्वेश्चन 9 लिख दूं, फिर मैं क्या करूंगा, मैं आगे का रफ करूंगा, इतने आप क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करोगे। ठीक हो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने पहले लिख दिया था थोड़ा सा,
क्या कह रहा है? प्रूव दैट इफ, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए यदि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी। भैया यहां पर बुक में लाप्लास ऑफ एफ टी की जगह ऐसे भी लिखा हुआ है, तो घबराना मत। कभी सोचो ये क्या लिख दिया, तो ये एफ पी होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी ही होता है, समझे? ये हमें दिखा है, देन ये हमें दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 0 से इंफिनिटी एफ टी अपॉन टी डी टी। ओए होए होए होए, शर्मा गई क्या है? मम्मी घर आ गई, फोन काट दी क्या? पता नहीं कैसे है वो। मुझे तो जब पता चला मेरी दीदी का लड़का छोटा सा इसे गा रहा था कि ये भी कोई गाना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। स्क्रीनशॉट लो, अटेम्प्ट करो। मैं दूसरा कपड़ा लेता हूँ, इससे क्लियरली रफ नहीं होता। मैं नीचे का रफ करता हूँ, आप करने लगो इतने। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 9, फिर 10 करेंगे। कितने क्वेश्चन है इसमें? कुल मिला के इसमें 10 ही क्वेश्चन है। फिर एक्सरसाइज 4 करेंगे और फिर एक्सरसाइज 5, और आज ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर देंगे। ऐसा क्यों आज ही? क्योंकि आपकी 4 दिन से क्लास नहीं हुई। क्लास ना होने का रीजन ये था, मैं स्नेहा मैम से बात करने गया हुआ था। तो अब स्नेहा मैम आ चुके हैं, ताकि आपकी बुक हम 10 दिन में ये खत्म कर सके मैथमेटिकल मेथड। क्यों? क्योंकि लिमिट वाला पोर्शन स्नेहा मैम ले रही है, लाप्लास और फोरियर वाला मैं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं ये दिखाना की कोशिश नहीं कर रहा, पर ये है ताकि आप जल्दी बुक कंप्लीट हो जाए और आप रिलैक्स होके एग्जाम की तैयारी कर सको। तो मुझे ये प्रूफ करना है। आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश कर ली होगी, तो अब मैं इसे कराने की कोशिश करता हूँ। तो पहले तो देखो, अंदर वाले पोर्शन में ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक, वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? यहां से इसका सॉल्यूशन लेके चलते हैं। क्या? लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी कितना होता है बच्चा? पी से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, पी से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अब मुझे नहीं पता कैसे ये कराया हुआ है, लेकिन मैं इसे इतने सिंपल वे में करा दूंगा। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का या फैक्टर का लाप्लास लिखना है तो कैसे करते थे? इंटीग्रल लेते थे, IET एक्सपोनेंशियल टर्म लेते थे, करते थे, और फिर फैक्टर लेते थे, FT DT। यही तो था। तो अब इस वाले टर्म में मैंने ये फॉर्मूला लगाया। क्या? लाप्लास ऑफ FT अपॉन टी। क्या करोगे? पहले तो इंटीग्रल ले लिया, फिर एक्सपोनेंशियल लोगे, ले लिया, फिर जो फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है वो फैक्टर जू का तू यहाँ लिखा जाता है। तो जो फैक्टर लिखा हुआ है वो फैक्टर जू का तू यहाँ आता है। आ गया? इज इक्वल इंटू डी टी, यही तो करते थे। तो इस टर्म को मैंने एक्सपेंड करा, इस टर्म को मैंने एक्सपेंड करा। क्यों जरूरत पड़ेगी अभी आपको पता चल जाएगा। अब मैंने इधर की टर्म ऐसी की ऐसी ही रखी। अब जो मुझे प्रूफ करना है, देखो 0 से इंफिनिटी एफ टी बाई टी डी टी, इसमें e की पावर माइनस पी टी नहीं है। तो मैं अगर ऑन पुटिंग या पुट ऑन पुटिंग p इक्वल टू 0, अगर मैं p की जगह 0 पुट कर दूं, अबे यार आपके पास LHS है RHS है, जो आप LHS में अप्लाई कर रहे हो अगर वो ही RHS में अप्लाई करो, क्या इक्वेशन बैलेंस नहीं रहती? अगर मैं इधर प्लस कर रहा हूँ 10, इधर भी प्लस करूं तो भी बैलेंस, इधर 10 से डिवाइड कर रहा हूं इधर भी 10 से डिवाइड करूं तो भी बैलेंस। ये तो आपको पता है ना। तो इधर मैं p बराबर 0 रखूंगा तो इधर भी रखूंगा, इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो क्या हुआ? 0 से इंफिनिटी e की पावर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, एफ टी बाई टी
डी टी इज इक्वल टू पी की जगह 0 रखा, 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। बताओ अब e की पावर 0 1, अरे यार किसी की भी पावर 0 हो वो 1 होगा। अगर मेरी पावर 0 कर दोगे तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, मैं भी 1 ही हो जाऊंगा। तो e की पावर 0 ये तो 1 हो गया, तो क्या हो गया 0 से लेके इन्फिनिटी एफ टी बाई टी डी टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। यही तो है। अब देखो मुझे क्या प्रूफ करना था, क्या मुझे यही प्रूफ नहीं करना था, 0 से इन्फिनिटी एफ टी बाई टी डी टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। हैंस प्रूव्ड। लो जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लाप्लास के तोते बखेर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ज्यादा समय ना लगाया करो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे रफ कर दो। एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पहले लिख देता हूं, फिर आप अटेम्प्ट करना, इतने नीचे का मैं तब रफ कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए मैं पूरा नहीं कराऊंगा, केवल आपको आंसर बताऊंगा, आंसर हिंट दूंगा, वैसे घबराओ मत। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी, मुझे एफ टी की लाप्लास निकालनी है। जहां एफ टी है आपका, एफ टी है आपका, इस तरह के क्वेश्चन आपने थोक के भाव किए हुए हैं एक्सरसाइज 2 में और 1 में भी है, 0 से लेकर, ठीक, और यहाँ पर कितना t इज ग्रेटर देन 2, ठीक। ये तो है ही, साथ में आल्सो डिटरमाइन करके इसमें एक टर्म और जोड़ दी है। सोल्व करने लग जाना, फटाफट लग जाओ बिना समय को गवाए हुए। ऐसा सोल्व करना, इसका लाप्लास निकालना है। आल्सो डिटरमाइन, मुझे एक चीज और निकालनी है। क्या निकालनी है? लाप्लास ऑफ एफ डैश टी। डैश का भी निकालना है, डैश मतलब एक तरीका डिफरेंशियल। समझ गए चांद मेरे? अब देखो इसे करने का मैं एक सिंपल तरीका तो अब बताऊंगा, फिर इस तरह का क्वेश्चन एफ डैश टी का एक्सरसाइज नंबर 5 में, सॉरी एक्सरसाइज 5 में, जब एक्सरसाइज 5 में करेंगे उसे करने का एक और तरीका बताऊंगा। यहाँ तो सिंपल ही तरीका लेके चलेंगे अभी, हालांकि सिंपल वो भी है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का और अप्लाई कर दो फटाफट, शुरेट कर दो एकदम चुल्लू ढिचक, ठीक है। देखो कैसे करोगे बच्चा। अब इसका सॉल्यूशन, पहले का हिंट देता हूं। लाप्लास ऑफ एफ टी आप जानते हो कितना होता है, ये लिखा हुआ क्या, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो अब क्या है, इन्फिनिटी दो फैक्टर में छूट गया, 0 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, तो कितना 0 से लेकर 2 e की पावर माइनस पी टी एफ टी कितना है, जब 0 से 2 की बात कर रहे हैं t प्लस 1 डी टी प्लस प्लस 0 से इन्फिनिटी तो यहाँ हो गया, अब है सॉरी 2 से बड़ा, यानी कि 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कितना, e की पावर माइनस पी टी इंटू टी डी टी। अब t नहीं, t की वैल्यू कितनी है 3। अब आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हो, ये अलग क्वेश्चन बना और ये अलग क्वेश्चन बना। अब आप दोनों को सोल्व कर सकते हो इंटीग्रेशन में, समय नहीं गवाऊंगा, आप इसे सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है इन दोनों को, वो आंसर मैं लिख देता हूं। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का 10, जो पहला आंसर आ रहा है, इसे सोल्व करने के बाद आपको खुद करना है, मैं समय नहीं गवाऊंगा। अगर आंसर डिफरेंट आता है तो मुझे कल की क्लास, इस क्लास के उसमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसका सोल्व करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर लिख दिया करो, ठीक है। कमेंट में खुद पर्सनली आजकल चेक कर रहा हूँ। 1/p², क्या 1 प्लस p माइनस e की पावर माइनस 2p, ये इन्होंने इसका आंसर दिया हुआ है बुक की आंसर शीट में, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता बच्चा आंसर शीट सही है, इसीलिए कह रहा हूं आप करके देखना, ठीक। ये आ गया इस वाले का, ये मैंने कराया हुआ इस तरह का, ये भी। तो जो बच्चे नए हैं, जो केवल लेक्चर इसी लेक्चर में जुड़े हैं, वे इससे पहले के लेक्चर्स देख लें। ये लेक्चर नंबर 8 या 9 है, इससे पहले लेक्चर हो चुके हैं। अब देखो मुझे लाप्लास ऑफ एफ डैश टी निकालना है। ये वाला क्वेश्चन देखो,
तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट वाला। अभी तक फर्स्ट वाले का कहीं यूज नहीं हुआ था। क्या? लाप्लास ऑफ एफ डैश टी। कितना बच्चा? लाप्लास ऑफ एफ डैश टी निकालना है। कितना? पी ऑफ लाप्लास किसका? एफ टी का। अब लाप्लास ऑफ एफ टी कितना? माइनस एफ जीरो। अब आपको पता है इज इक्वल टू पी लाप्लास ऑफ एफ टी, ये निकालना कितना हो जाएगा? 1/p², 1 प्लस पी माइनस e की पावर -2p। हो गया ये तो खत्म। माइनस एफ जीरो, यानी कि t की जगह जीरो रखो, जो भी वैल्यू आएगी। अब जब t की जगह जीरो रखोगे, जीरो पे वैल्यू ये वाली है, देखो जीरो के इक्वल ये वाली। अब t की जगह जीरो रखोगे तो 0 + 1 1 -1 हो गया। अब p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/p 1 प्लस p माइनस e की पावर -2p -1। लो ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो। अब का क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बच्चा? क्वेश्चन नंबर 10 था ये। 9 भी कर चुके हम और 8 भी कर चुके। यहां पर हमारी एक्सरसाइज 3 खत्म होती है। अब मैं इसका आंसर देख रहा था, तो इन्होंने इसे आगे भी सोल्व किया हुआ है। इसे क्या एलसीएम लेकर सोल्व कर दोगे, कर लोगे? अरे यार पी एलसीएम आ गया, तो यहाँ तो 1 बचा प्लस यहाँ पे p बचा, इसके अपोन में माइनस e की पावर -2p, और यहाँ माइनस p बचा क्योंकि इसके अपोन में 1, p से p कट जाएगा तो 1 माइनस e की पावर -2p अपॉन p। इन्होंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम किस पे चलते हैं? एक्सरसाइज 4 पर। एक्सरसाइज 4 में कितने क्वेश्चन है बच्चा? एक्सरसाइज 4 में कम ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4 में 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 अभी करेंगे और एक्सरसाइज 5 भी आज ही खत्म करेंगे, घबराना नहीं है। सर लाइव क्यों नहीं लिया आपने आज की क्लास? आप तो लाइव लेने वाले थे क्लास को, अब तक लाइव ही ले रहे थे। बेटा लाइव में इफिशियंसी घट जाती। इफिशियंसी घटने का मतलब है मैं एक्सरसाइज 3 के यही क्वेश्चन करा पाता है, 4 के 1-2 करा पाता। क्यों? कमेंट इतने आते हैं, दूसरी क्लास के भी आके कमेंट करने लग जाते हैं, तो मैंने सोचा इससे अच्छा है इसका प्रीमियम चला देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इफिशियंसी बढ़ जाएगी, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैं सोचा था एक चैप्टर 1 हफ्ते में कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 8 से 10 दिन लगेगा। इतना दिन मैं लगाने का वाला नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक चैप्टर को सोच रहा था, एक यूनिट को 1-1.5 हफ्ता, 10 दिन ज्यादा से ज्यादा, और एक चैप्टर को 3 या 4 दिन कम से कम बस। ठीक, अब देखो एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट करते हैं। रेड मार्कर कहाँ गया मेरा? रेड मार्कर से मैं एक्सरसाइज डाल देता हूं ताकि आपको पता रहे कौन सी एक्सरसाइज है। अब की बार एक्सरसाइज 4। पहले मैं आपको एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप भी ताकि स्क्रीनशॉट ले लो। साइड से आके मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसके। ये आपके एक्सरसाइज 4 है, दिखे? दिख गई एक्सरसाइज 4, और आंसर 2 ही है केवल, बाकी सब इसमें प्रूफ हैं। आप देख सकते हो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी मेरठ रोहिलखंड बहुत बार आया हुआ है। एक तो गोरखपुर में, आगरा में लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, चलो अब करते हैं हम पहला क्वेश्चन। यार मैं सॉल्यूशन क्यों लिख रहा हूं? पहले तो मुझे क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? शो दैट, सारे क्वेश्चन शो दैट के हैं, केवल दूसरा और छठा छोड़ के। 0 से इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू π/2। देखो मैं इसे कितने सिंपल वे में कराऊंगा, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बोले सिंपल वे में, अरे अभी मैंने 2 सेकंड पहले पढ़ाया था सॉल्यूशन। हम क्या लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी निकाला था मैंने, साइन टी अपॉन टी निकाला था मैंने। कितना निकाला था? कोट इनवर्स पी,
निकाला था। यही कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन 8 में, इसी वीडियो में जो यहाँ आंसर आया था कोट इनवर्स। और मैंने कहा था इसे याद रखना कि साइन टी अपॉन टी, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन 90 अपॉन 90, कुछ भी हो कोट इनवर्स पी ही उसका लाप्लास आना है। आपको पेपर में यहाँ तक करके दिखाना है, डायरेक्टली नहीं लिखना। एक बार वो रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक करके दिखाना है। ये मैं करके दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं ये करके नहीं दिखा रहा, इसलिए मैं कह रहा था इसे याद रखना, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप इसे याद रखोगे बात को। चलो अब इस वाले पोर्शन में मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं। इस वाले में क्या, अगर आपको लाप्लास ऑफ एफ टी देते तो कैसे खुलता है? 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी। फिर ये जो फैक्टर यहाँ पे होता है यहाँ पर आता है, ये वाला फैक्टर कितना? साइन टी अपॉन टी डी टी आ गया, इज इक्वल टू ये आर एच एस मैंने ऐसी की ऐसी लिखी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये वाली टर्म है ही नहीं, तो क्या कर दो, पुट P इक्वल टू 0, जैसे हमने पहले किया था। इधर भी इधर इक्वल करोगे तो 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर, किसी की 0 में किसी की मल्टीप्लाई करो 0, साइन टी अपॉन टी डी टी इक्वल टू कोट इनवर्स P की जगह 0। और कोट में 0 किसका मान होता है बच्चा? क्या बोलती पब्लिक, फिजिक्स गुरु की पब्लिक? क्या होता है कोट में 0 किसका मान होता है? अरे 90 का। याद है नहीं याद? बिल्कुल याद है सर, याद है नहीं याद? याद है। चलो, अरे यार 0 1 0, किसी को कुछ याद नहीं? याद है, बिल्कुल याद है। चलो, किसका? पाई बाई 2 का। तो ये देखो ये कितना हो गया, 0 से लेकर इन्फिनिटी। अरे साइन के हैं तो याद रखो डी टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। लो जी, हमारा ये वाला पूरा हो गया। यही तो प्रूफ करना था मुझे, हमने कितने सिंपल वे में प्रूफ किया। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। लो स्क्रीन छोड़ दो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 थोड़ा सा इससे अलग है, लेकिन मैं प्रोसीजर यानी कि मेथड यही वाला अपनाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2, आज 4 खत्म करेंगे और 5 भी खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर आप तो कह रहे थे करेंगे, अब कोशिश पे आगे नहीं, खत्म ही करेंगे, क्योंकि 5 बच्चा कराता नहीं है कोई भी। सब कह देते हैं क्या क्या बोल देते हैं, ये पेपर में नहीं आती, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत है नहीं। लेकिन मैं वो आपका होमवर्क मैं कराऊंगा, टेंशन ना लो। हालांकि सही बोलते हैं, पेपर में फिर बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन हम पढ़ेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब इसे हमें सोल्व करना है। इवेल्युएट क्या सोल्व करना है? 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस 3t ओफो अपॉन टी इज इंटू डी टी। इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर कितना आएगा। तो अब आप इसे बड़े इजीली कर सकते हो। सर कैसे कर सकते हैं? देखो बच्चा, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, इसका आंसर होता है पी से इन्फिनिटी एफ एक्स। एफ एक्स क्या होता है? एफ पी के बराबर। एफ पी क्या होता है? लाप्लास एफ टी। किसका? ऊपर वाले का लाप्लास निकाल लो, वो एफ पी आएगा, उसमें पी की जगह एक्स रख दो। तो मुझे ऊपर वाले का पहले लाप्लास निकालना है। तो ऊपर वाला क्या है? लाप्लास ऑफ क्या? ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस 3t। मुझे इसका लाप्लास निकालना है। तो आप जानते हो इसका लाप्लास में कैसे निकाल सकता हूं? अलग अलग टर्म निकाल लूं क्या? लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस टी माइनस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस 3t कितना होता था? 1 अपॉन पी माइनस ए क्या होता था? जो यहाँ पर होता था। तो कितना हो गया? 1 अपॉन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p प्लस 3। यही तो है आपका। अब यहां देखो क्या सर, अरे यार p की जगह क्या रख देना है? x रख देना है। ये आपका किसके बराबर आया? एफ पी के। तो अब मुझे एफ एक्स निकालना है, इसलिए एफ एक्स कितना हो गया? 1 अपॉन एक्स प्लस 1
माइनस 1/x+3। अरे यार, इसका लाप्लास एफ पी आता था, इसका ऊपर वाले का लाप्लास एफ पी आ गया। पी की जगह एक्स पुट कर दोगे, पी की जगह एक्स पुट कर दिया, ये हो गया। तो अब मैं इस फॉर्मूले में एफ एक्स की वैल्यू निकाल चुका हूं, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख सकता हूं। सो लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी मुझे ये निकालना है। कितना होता है बच्चा? पी से इंफिनिटी, पी से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ये होता है। फॉर्मूला लिखा है अभी मैंने। अब मैं वैल्यू रखता हूं, इसकी जगह क्या, एफ टी की जगह ये है और टी की जगह टी ही है। तो लाप्लास ऑफ किसका, ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर -3t बाई टी। यही तो है, आउट तो नहीं गया अभी तक, आउट नहीं गया। कितना, पी से लेके इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स कितना है 1/x+1 माइनस 1/x+3। यही तो है आपका एफ एक्स डी एक्स, कितना डी एक्स। अब मुझे इसका इंटीग्रल करना है, तो इंटीग्रल में रेड मार्कर रेड मार्कर रेड मार्कर, कहाँ हो तुम? अब आप इंटीग्रल कराओ, इंटीग्रल मुझसे ज्यादा मजबूत आपका है। अरे इसका इंटीग्रल 1/x का क्या होता है, 1/x का क्या होता है? अरे log x। तो क्या ये 1/x के फॉर्मेट में नहीं है? तो कितना हो गया इसका इंटीग्रल, log x+1 माइनस log x+3, और लिमिट कितनी बच्चा, पी से लेकर इंफिनिटी तक लिमिट। ठीक, अब आपको पता है log a माइनस log b, तो log a अपॉन b, तो log x+1। सर मैथ इजी लग रहा है? अरे हम पढ़ाएंगे तो इजी लगेगा, सब इजी लगेगा, सबके धुएं उठा दोगे आप। तो ये हो गया लिमिट कहां से लेकर, p से लेकर इंफिनिटी। अब ऐसे इंफिनिटी रख दोगे तो मामला गड़बड़ है। अब क्या करोगे आप करोगे जो हम हर बार करते हुए आते हैं लोग वाले क्वेश्चन में, x कॉमन, तो 1+1/x अपॉन नीचे से भी x कॉमन, कितना 1+3/x, यही तो बचा। अब लिमिट p से इंफिनिटी, x से x कट गया, अब लिमिट रख दो, तो अपर लिमिट log 1+1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1+1 3 अपॉन इंफिनिटी 0, तो log 1 माइनस log अपर लिमिट, लोअर लिमिट रखोगे 1+1 अपॉन पी, तो p+1 अपॉन पी, p+3 अपॉन पी, p से p कट गया तो कितना बचेगा, p+1 अपॉन p+3, यही तो बचेगा। लिमिट रख दी, log 1 की वैल्यू चांद मेरे, log 1 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया, तो क्या बचा, माइनस log p+1 अपॉन p+3। अब आपको पता है log में माइनस ए अपॉन बी हो तो ये प्लस में हो जाता है और ये पलट जाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मित्र आप घोर संकट में हो, ठीक है मित्र और मित्रियों। लोग पलट गया p+3 अपॉन p+1, घोर संकट में अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता। तो यहां तक मैं इसे सोल्व कर चुका हूं, आशा करता हूं इतना आपको भी पता होगा। तो ये वैल्यू किसकी आई है, इधर मैं ये टर्म लिख देता हूं, किस चीज की वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है इस वाली, इसे ही तो सोल्व करता चल रहा हूं मैं। ये वैल्यू आई है लाप्लास ऑफ e की पावर -t माइनस e की पावर -3t अपॉन t, इसकी वैल्यू सोल्व होके ये आ गई है। सर अब आगे क्या करोगे, हमें तो 0 से इंफिनिटी लाना था जो हम हर बार करते आए हैं, क्या खोपड़ी चलाना? खोपड़ी कैसे बच्चा, देखो इस वाली टर्म में, लाप्लास वाली में ये फॉर्मूला लगा दोगे। क्यों? क्योंकि मुझे इधर लिमिट चाहिए 0 से इंफिनिटी, और 0 से इंफिनिटी इसका फॉर्मूला खोलने पर ही आती है। तो यहाँ पर तो मुझे लग नहीं रहा स्पेस है चल जाएगा काम। अब इस वाले फॉर्मूले को इस वाली टर्म में लगाओ कि लाप्लास दे दे किसी टर्म का, तो कैसे लगता है भैया, 0 से इंफिनिटी, इस वाली टर्म में लगा रहा हूं 0 से इंफिनिटी, फिर e की पावर -pt रख दिया भैया
जैसा आप क्या, फिर ये वाला फैक्टर एज इट इज, ये वाला फैक्टर एज इट इज कितना, e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस 3t बाई टी, और फिर dt इज इक्वल टू आर एच एस, ऐसी की ऐसी कितनी, लोग इस तरह रफ कर देता हूं, कितनी लोग p प्लस 3 अपॉन p प्लस 1 हो गया। अब देखो मुझे इस वाली टर्म में p नहीं चाहिए, e की पावर माइनस पी टी नहीं चाहिए, तो मुझे जीरो बनाना पड़ेगा। तो पुट पुट p इक्वल्स टू जीरो। तो जब मैं p इक्वल्स टू जीरो रखूंगा, आउट तो नहीं जा रहा मैं, नहीं जा रहा, ठीक। फिर भी मैं साइड में लिख देता हूं, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, इस हिस्से को मैं रफ कर दे रहा हूं, इस वाले को। पुट p इक्वल्स टू जीरो, पुट p इक्वल्स टू जीरो। जब जीरो रखोगे e की पावर जीरो 1, ये तो 1 बन गया, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं जीरो से इंफिनिटी, ये तो 1 बच गया, बचा क्या, ये e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस 3t बाई टी इंटू डी टी इज इक्वल टू, जब इसमें p की जगह जीरो रखोगे, 0 प्लस 3 0 प्लस 1, तो 3 अपॉन 1, और 1 को तो ऐसे ही लिख देते हैं, तो क्या आ गया log 3। लो जी, इसका आंसर मैंने निकाल दिया। मुझे इसे तो इवेल्युएट करना था, तो इसे इवेल्युएट करके मेरा कितना आ गया, log 3। सर ये log 3 ही आएगा। मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में आंसर शीट दिखाई थी, एक बार और आपको दिखा देता हूं मैं। देखो दिखा, log 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 6, सेकंड और 6 का ही आंसर है। बाकी सब शो दैट शो दैट शो दैट शो दैट, प्रूव दैट। और क्वेश्चन नंबर 2 और 6 ये इवेल्युएट, तो 2 हम इवेल्युएट कर चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब इसे रफ कर दूं, इसे रफ करके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन में बता चुका, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 6। बाकी सिमिलर से ही हैं, जो जो डिफरेंट है वे मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। 3 में फिर से सो दैट है, एक्सरसाइज मैंने बताया हम खत्म करेंगे, 5 भी खत्म करेंगे, चाहे हमें कितना भी समय लगे, हम छोड़ेंगे नहीं। वो है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आज मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन खत्म करना है, ठीक। फिर कल की क्लास में इनवर्स चलाएंगे मजे के साथ, और इनवर्स मुझे 2 क्लास में खत्म करना है, चाहे मुझे 3-3 घंटे की 2 क्लास लेनी पड़े, 1-1 घंटे की लेनी पड़े, 2-2 घंटे की, आधा घंटे की, जितने में भी होगा हम इनवर्स लाप्लास 2 दिन में खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, जी तोड़ कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था ना ये, अब 3 करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको मेथड मैंने बता दिया। इस तरह के क्वेश्चन में लास्ट में पुट p की जगह पुट कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली ऐसे ही होते हैं। सर सारी ऐसी होंगे, मोस्टली इस एक्सरसाइज में ऐसे ही हैं, जिनमें शो दैट या इवेल्युएट के क्वेश्चन मोस्टली ऐसे ही होते हैं, जिनमें लाप्लास नहीं पूछता, तो उन्हें हम ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 बिल्कुल एक जैसे हैं, तो 3, 4 और 6 में से मैं एक कराऊंगा, 3 करा देता हूं। चलो क्या करना है, शो दैट 3, 4, 6 बिल्कुल डिट्टो हैं। शो दैट क्या शो करना है, क्या 0 से इन्फिनिटी, देखो 0 से इन्फिनिटी आ गया, क्या t e की पावर माइनस 3t साइन t, ठीक। कितना dt भी आ गया, इज इक्वल टू 3/50। मुझे ये शो करना है, तो भैया मैं पहले LHS ले लूं, या LHS छोड़ो, पहले इसे मैं सिस्टम से लिख लूं। कैसे, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस 3t t साइन t dt इज इक्वल टू 3/50। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन दोनों के लोकेशन चेंज कर सकता हूं, कर सकता हूं। अब हम इसका सॉल्यूशन करने लगेंगे। सॉल्यूशन क्या कहता है भैया, पहले मैं TFT का क्या निकाल लूं, सॉल्यूशन निकाल लूं। किसका,
टीएफटी का। टीएफटी का सॉल्यूशन आपको पता है, टीएफटी, इसे अभी हम छोड़ देते हैं लावारिस। हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं लाप्लास ऑफ टी साइन टी। यहाँ स्क्वायर होता तो स्क्वायर लेते, जो होता वो लेते। अब आपको इसका पता है, इसका लाप्लास कैसे निकलता है, क्या होता है भैया, क्या होता है, -1 की पावर n, -1 की पावर n, तो -1 की पावर n, n क्या होता है, जो t की पावर हो, t की पावर कितनी, 1, तो d बाई डी पी, फिर डिफरेंशियल होता है भैया कितने टाइम्स, जो t की पावर हो, t की पावर 1 तो 1 टाइम्स एफ पी। एफ पी आप जानते हो क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी, ये इसका लाप्लास जो t की मल्टीप्लाई में, तो इसका लाप्लास साइन t का लाप्लास आप जानते हो कितना होता है, 1/p² + 1, यही तो होता है। अरे यार a/p² + a², a की जगह यहाँ पे 1 है, साइन 80 का फॉर्मूला ही तो लिखवाया था मैंने, a/p² + a², लाप्लास ऑफ साइन 80 का, तो इसका लाप्लास लिखा, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कर दिया। चलो अब इसका क्या करना, आपको डिफरेंशियल करना है। एक बार डिफरेंशियल आपको आता है तो मैं डिफरेंशियल में ज्यादा टाइम नहीं गमाऊंगा, तो -1 की पावर -1 ही बचा। अब इसका डिफरेंशियल आप कर देना, क्या, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर क्या करोगे, अपर सेकंड फंक्शन ऐसी dy/dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन ऐसी dy/dx ऑफ फर्स्ट, ऐसी तो करते हो, करते हो, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, कर लोगे ना, यस नो कमेंट में लिखो, कर लोगे। वीडियो देखो, हम तुम एक बस इस छोटे से चुन्नू सी स्क्रीन से जुड़े हुए हैं, कैमरे से, तो हमें ये फील आनी चाहिए कि हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। तो कितना होगा इसका डिफरेंशियल, 2p/p² + 1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिया हमने। अरे यार, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन ऐसी dy/dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन ऐसी dy/dx ऑफ सेकंड, तो ये मेरे पास इसका डिफरेंशियल आ गया, माइनस को अंदर पहुंचा दूं तो -2p/p² + 1 का होल स्क्वायर, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया इसका डिफरेंशियल। डिफरेंशियल आपको आता है, किसका था ये था लाप्लास ऑफ किसका, टी साइन टी का, इसका ही तो। अब इस लाप्लास का फॉर्मूला खोल दो लेफ्ट हैंड साइड, कितना, क्योंकि मुझे 0 से इन्फिनिटी चाहिए, और 0 से इन्फिनिटी इसका फॉर्मूला खोलने पर ही आएगा, तो जब मैं इसका फॉर्मूला खोल लूंगा तो 0 से इन्फिनिटी e⁻ -pt। एफ टी क्या होता था, जो यहाँ लिखा गया, एफ टी कितना है, t साइन टी, यही तो है, फिर डी टी -2p। अब मन की प्यारे खोल रे बेट, मन की प्यारे खोलनी, मन की, गाने भी याद नहीं यार मेरे तो, वे मीम आते हैं ना, टैग दैट वन फ्रेंड हु सिंग्स ऑल सॉन्ग रॉन्ग, वे सब मुझे डेडिकेट कर दो। देखो बेटा, अब मन की आंखें खोल लो मेरे राजा, क्या, पी की जगह क्या है 3, टी एस आई, साइन टी एस आई, डी टी एस आई, 0 एस आई, इन्फिनिटी एस आई, बस पी की जगह क्या है 3। तो अब जैसे अब तक आप पी की जगह 0 रख रहे थे, अब क्या आ गया, ऑन पुटिंग p = 3। अब p की जगह जैसी 3 रखोगे, आपका आंसर आपके सामने, तो कितना, 0 से इन्फिनिटी e⁻ -pt, यानी के -3t हो गया, बहुत आसान, t sin t dt, t sin t dt इज इक्वल टू, p की जगह 3 रखना है, -2 3 जा 6, माइनस के 6, यही तो होगा, अपॉन 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 p² + 1 का होल स्क्वायर, तो p3 का स्क्वायर कितना, 9 + 1, 9 + 1 10, और 10 का स्क्वायर 100, तो कितना, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि ये आ गया। भैया हमने कहीं कुछ गलती कर दी क्या, रिजल्ट तो हमारा सही आ गया, पर भैया यूं माइनस का निशान नहीं आ रहा, हमारा यहाँ माइनस आ रहा है, इनका माइनस नहीं आ रहा, तो हमने डिफरेंशियल में कहीं मिस्टेक कर दी, तो मैं डिफरेंशियल करके ही दिखा दूं, ठीक है बच्चा।
क्या नीचे वाले का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन ऐसा कैसे, dy dx ऑफ फर्स्ट। ये लाइन तो यार मैं खामोखा खा गया। यहां करता हूं इसका डिफरेंशियल क्योंकि हमारा माइनस गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा ही, dy dx ऑफ फर्स्ट। 1 का डिफरेंशियल कितना होगा, अरे 1 का डिफरेंशियल 0 माइनस फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा है, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, पी स्क्वायर प्लस 1 का करोगे, पी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2p, और 1 का 0, और बाहर क्या था -1। अब आप देखो ये तो 0 हो गया, और जब ये माइनस माइनस गया तो ये प्लस में हो गया, तो ये प्लस का 2p है भैया। ठीक है, ये प्लस का 2p है। अब इसने हमें चकरा दिया था, लो जी, ये माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, इससे तो पूरा ही कर लेता, अब भी पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूफ हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूं, इसे तब रफ करूंगा। हम इस एक्सरसाइज के 50% क्वेश्चन निपटा चुके हैं। क्यों? क्योंकि 6 क्वेश्चन है कातिया इसमें, और 3 हम खत्म कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अरे यार 4 मैं नहीं कराऊंगा, आपको खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, शो दैट 0 से इन्फिनिटी टी ई की पावर -3t की जगह क्या आ गया, ई की पावर -2t, और साइन टी की जगह क्या आ गया, कोस टी। क्या आ गया, कोस टी, और डी टी इक्वल टू 3/25। तो इसका आंसर भी पता है आपको, खुद सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चा, कर लोगे? 3 नहीं 4। क्वेश्चन नंबर 5, पहले 6 लिख दूं और एक्सरसाइज खत्म कराता हूं, और फिर 5 लिखता हूं। ठीक है। 5 में भी हमें वही जरूरत पड़ेगी साइन टी अपॉन टी वाले पोर्शन की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5 कहता है प्रूव दैट, मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x साइन x अपॉन x dx, साइन x अपॉन x dx इज इक्वल टू π/4। कर दोगे? सर नहीं होने का, करा दूंगा। पहले क्वेश्चन 6 देख लो, 6 क्योंकि आप कर लोगे। इवेलुएट, सोल्व करना है, मुझे सोल्व करना है। क्या बच्चा सेम ऐसा ही है क्या, 0 से इन्फिनिटी टी e की पावर -3t cos 4t dt, ये सोल्व करना है। इसका आंसर क्या आएगा, -7/625 जो बुक में दिया हुआ है, सेम ऐसा ही है जैसा मैंने क्वेश्चन 3 कराया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं चलता हूँ। ये बुक यहाँ रख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, दूसरा मार्कर उठा लेता हूँ, बस पल भर का जीना, फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए, बस दिलिए बताना। तो आपको पता है क्या बच्चा, कि इसका आपको पता है सॉल्यूशन क्या भैया, लाप्लास ऑफ साइन x अपॉन x हमने निकाला हुआ है, कितना आया था, कोट इनवर्स p। याद है मैंने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ी थी, और एक्सरसाइज 3 में भी जरूरत पड़ी थी, और मैंने कहा था इसे याद रखना है, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। अगर पेपर में आ गया सर डायरेक्ट लिखें, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखना, अगर पेपर में आ जाता है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, करके दिखाना, अगर नहीं दिखाए तो एग्जामिनर काट के गोल गोल अंडा दे देगा। ठीक है, अब आप इस वाले पोर्शन में ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि मुझे 0 से इन्फिनिटी चाहिए, तो मैं 0 से इन्फिनिटी चाहिए, लगाया कितना, 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ले लिया, एक्सपोनेंशियल, फिर फैक्टर लोगे,
फैक्टर ये रहा, ट्रेन आ गई बच्चा, ठीक, डी टी इज इक्वल टू, इस पोर्शन में लगा दिया, ये पोर्शन ऐसा का ऐसे। अब आपको पता है क्या करना है, देखो मुझे क्या चाहिए, e की पावर x। अब थोड़ा सा यहाँ पे घूमो ना मत, यहाँ पे साइन जो दिया हुआ है ये x में दिया हुआ है, तो t की जगह x चलेगा, इसमें t की जगह बच्चा x चलेगा, क्योंकि इन्होंने जो वेरिएबल दिया है वो x दिया हुआ है। तो अब p की जगह मुझे क्या चाहिए, 1। तो ऑन पुटिंग p इक्वल्स टू 1, तो जब मैं 1 रखूंगा तो 0 से इंफिनिटी e की पावर -1x, यानी कि -x ही हो गया, साइन x अपॉन x dx इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1। और कोट और tan में 1 किसकी होती है, 45 डिग्री, और 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/4। अरे 45 डिग्री को किस में बदलोगे, रेडियन में, तो 45/360, यही तो करोगे, या π/180 से गुना करते हैं, नलायको, ये कट गया 4 बेर, तो π/4 ना हो गया 45 डिग्री, कर लोगे, अरे यार करना क्या है इसमें, हो तो गया, 0 से इंफिनिटी e की पावर -x साइन x अपॉन x dx किसके बराबर π/4 के। यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। लो आपकी भैया एक्सरसाइज 4 भी खत्म। 4 और 6 ये दोनों है होमवर्क, दोनों के आंसर ये रहे, इसका आंसर ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, ठीक, स्क्रीनशॉट खींच दिया करो, नागिन बन जाओ, आंखें बदलवा दो, नागिन फोटो खींच लेते हैं ना, आप भी ऐसी खींच लिया करो। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे भैया, एक्सरसाइज 5 में 16 क्वेश्चन है, आज नहीं हो पाएगी। सर आप तो बोल रहे थे, भैया देखो अब मैं एक्सरसाइज देख रहा था 5, मैंने सोचा 4 जैसी होगी। अब एक्सरसाइज 5 में आपको साइन इंटीग्रल फंक्शन बताना है। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन कौन कौन से है, साइन इंटीग्रल फंक्शन होता है, कोसाइन इंटीग्रल फंक्शन होता है, एरर फंक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन होता है, द यूनिट स्टेप फंक्शन या हैवीसाइड यूनिट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन है, बेसल फंक्शन है। बेसल फंक्शन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेनली यही है आपके। तो हमें ये सारे फंक्शन भी समझने, कुल मिला के कितने हैं 7, आगे 2 और हैं, उन्हें मुझे समझने की जरूरत है नहीं, मेनली यही है। और फिर एक्सरसाइज आपकी 5 में 16 क्वेश्चन है। कल की क्लास में मैं 16 के 16 ही खत्म करा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्लास और, एक क्लास में आपका द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन खत्म है। फिर इसके बाद देखो द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद चलेगा इनवर्स लाप्लास, और इनवर्स लाप्लास बहुत ज्यादा इजी है, टफ नहीं है, मैं इसे 2 दिन में खत्म कर दूंगा इनवर्स लाप्लास को, आपको मजा आएगा, क्योंकि इनवर्स लाप्लास कुछ को कठिन लगता है, हार्ड लगता है, लेकिन हम इसे बड़े ही सिंपल वे में करेंगे। फिर इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास फॉर्म, ये 2 या 3 क्लास में यही खत्म होगा, यानी कि एक हफ्ते में आपके 1, 2, 3 चैप्टर हम खत्म कर लेंगे। फिर फोरियर सीरीज चलेगी, साथ में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐप पर होगी, यहाँ पर नहीं होगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और ऐप पर आपकी स्नेहा मैम ने लिमिट कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दी है, तो साथ में आपकी लिमिट कंटिन्यूटी भी चल रही है, ठीक है। तो भैया आप मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या। अपने विचार कमेंट बॉक्स में फटाफट रखना स्टार्ट कीजिए।